हेलो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स का एक डाउट रहता है कि यार जब शेयर मार्केट गिरता है तब वो डर की वजह से खरीदते नहीं है। वो सिंपल सी बात है, वो इस वजह से नहीं खरीदते क्योंकि किसी के पास फंड्स की लिमिटेशन होती है। साथ ही साथ दूसरे लोग ये भी सोचते हैं कि यार चलो कल भी मार्केट गिर जाएगा तो फिर कल खरीद लेंगे। जब कल वापस से मार्केट गिरता है तो फिर सोचते हैं अरे कल कहीं ऐसा ना हो कि वापस से कल मार्केट गिर जाए तो थोड़ा सा और नीचे खरीदेंगे। तो स्पेशली ये दिक्कतें सारी आती हैं जो नए इन्वेस्टर हैं, जो लोग मार्केट में 10-15 साल ऑलरेडी टिक चुके हैं। उन्हें पता होता है कि यार कहीं भी पैसा डालो, पैसा तो बनना ही है, बस शॉर्ट टर्म के लिए अगर नेगेटिविटी है तो वो आपको देखने को मिल सकती है। ऐसा ही कुछ वापस से अपने स्टॉक मार्केट के अंदर भी स्टार्ट हो चुका है। जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है या जो ग्लोबल अनरेस्ट है, करंट में जो सिचुएशन बनी हुई है, चाहे वो अगर बात करें तो जापान से एक वापस से कोविड जैसी ही कोई महामारी निकलते हुए देखने को मिल रही है, जिसे शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसे नाम दिया गया है पॉक्स करके, नाम एम पॉक्स करके है कोई बीमारी। तो जो भी निकल रही है बीमारी, तो वापस से ग्लोबल में बात पता चली है कि 151 कंट्रीज़ में ऑलरेडी, इंडिया के अंदर भी कुछ केसेस उसके देखने को मिले हैं। जिसकी वजह से अगर मैं चाइना के स्टॉक मार्केट की बात करें तो जो वो कोविड के समय पे जो स्टॉक्स उनके यहाँ भागे थे, जैसे कोविड की किट वगैरह हो गई, मास्क वगैरह हो गया, तो ये सारी कंपनीज़ के स्टॉक्स को चाइना के अंदर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। अगर ऐसा आगे हैम्पर सिचुएशन क्रिएट होती है तो आप ये मान के चलना कि स्टॉक मार्केट जो भारतीय शेयर बाजार है इसके अंदर भी आपको जो फार्मा से जुड़ी हुई कंपनियां हैं वहाँ भी आपको पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। फिर भी दुनिया बहुत ही ज़्यादा इस समय एक बुरे वक्त से गुजर रही है दुनिया, पर हम सही मायने में बात करें तो भारत देश इस समय बहुत सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं इस चीज़ के लिए अपनी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा, और आपको भी देना चाहिए। आप कितना भी क्रिटिसाइज़ कर लें पर आपको इस गवर्नमेंट का एक चीज़ तो आपको माननी पड़ेगी कि पूरे ग्लोबल के एनवायरनमेंट, अगर आप चाइना घूम कर आएँ, अगर आप जापान घूम के आएँ, अमेरिका घूम के आएँ, इवन आप अगर मिडिल ईस्ट को देख लें, या फिर आप अगर यहाँ पर ये यूरोपियन कंट्रीज़ को देख लें, इंग्लैंड को देख लें, तब आप यही पाएंगे कि भाई पूरी दुनिया में पॉलिटिकल अनरेस्ट है। कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं इन्फ्लेशन है, कहीं जॉब्स नहीं है। पर इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जो एक्चुअली में जो चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं वहाँ भी हम स्थिरता लाए हुए हैं। अल्टीमेटली बात करें तो यहाँ का बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। इन्फ्लेशन होने के बावजूद भी लोग शांति से काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भारत देश के अंदर आपको देखने को मिल रही हैं, चाहे वो यहाँ पर ऑपोजिशन पार्टी हो या फिर रूलिंग पार्टी हो, दोनों ही बहुत अच्छे से यहाँ पर इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं। इसके लिए आपको इंडिया को थैंक यू बोलना चाहिए कि भाई साहब इस समय पूरा ग्लोबल ख़राब एनवायरनमेंट से गुजर रहा है पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो वैसे ही सिचुएशन पे देखिए मार्केट आपको धक्के मुक्के देगा, उसके बाद में क्या होगा, मार्केट गिरेगा। आपको जब भी क्रैश में गिरावट देखने को मिले वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो, क्योंकि 5-10 साल के बाद आप यही पाने वाले हो कि अगर आपने कहीं भी पैसा डाला होता तो वो पैसा बनना ही बनना था। वैसे ही कुछ सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिली। 15 अगस्त की रीज़न की वजह से कल मार्केट बंद था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 14 तारीख को मार्केट थोड़ा सा पैनिक के जाते हुए देखने को मिला। बहुत सारी कंपनीज़ के बाईबैक्स भी आए हुए हैं, तो वहाँ पर भी एक अनरेस्ट देखने को मिला, या वहाँ पर भी आपको क्रैश देखने को मिला। जैसे सेरा सेनेट वायर की बात करें तो 9,980 के आसपास आ गया शेयर। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो चाहे मिड एंड स्मॉल कैप हो चाहे लार्ज कैप हो, सबकी अच्छे से पिटाई हुई म्यूचुअल फंड्स को लेकर के। वापस से जबकि मैं 15 अगस्त को यानी कि 16 अगस्त को रात 15 अगस्त की रात 12:16 पे, यानी कि अभी टाइम जोन के अकॉर्डिंग देखें तो 16 तारीख हो चुकी है, पर जबकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये एक दिन पहले ही वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। 12:16 पे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। गिफ्ट निफ्टी की बात करेंगे तो 0.08% पॉजिटिविटी है। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ डाउ जोन्स को देखो, यानी कि अमेरिका का स्टॉक मार्केट ऊपर है 1.29%, नेस्डेक भी ऊपर है 2.27%। तो यहीं से चीज़ें आपको देखने। S&P 500 की बात करेंगे तो 1.59% का ऊपर चल रहा है। अब आप यहाँ देखोगे कि अब जो हमारा मार्केट खुलेगा, और ये मार्केट ऑलरेडी जब तक आपको वीडियो हाथ में पड़ेगा तो ये मार्केट बंद हो चुका होगा, हम पॉजिटिविटी के साथ खुलेंगे। ठीक है, पॉजिटिविटी के साथ खुलेंगे। आपको ये ना सोचे कि यार आप मार्केट फिर से आगे बढ़ना स्टार्ट कर देगा, चलो चलो आज ही पैसे डाल दो। अगर आपने पैसे लगाने हैं तो आप केवल एक गांठ बांध लेना कि जब भी मार्केट में आपको निफ्टी 50 हो, चाहे फिर निफ्टी बैंक हो, या निफ्टी मिड कैप 100 हो, निफ्टी स्मॉल कैप 250 हो, तभी पैसे डालना जब वो इंडेक्स नेगेटिव हो, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है। इसके साथ ही जब भी मार्केट पॉजिटिव आए तो शांति से बैठ के मजे लो। आपको किन किन म्यूचुअल फंड्स पर ध्यान देना चाहिए, देखिए मिड एंड स्मॉल कैप की अच्छे से पिटाई और धुलाई, और देखो बहुत सब कुछ हो चुका है मिड एंड स्मॉल कैप के साथ। आपको यहाँ पर क्या करना है कि मिड एंड स्मॉल कैप के अंदर कुछ भी चल रहा हो, ठीक है, अगर आपकी SIP चल रही है शांति से चलाए रखो।
अगर आपके साथ मल्टी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स हैं, वो आपके जो रिस्क एपेटाइट है उसके अकॉर्डिंग आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना कि आपके लिए बैलेंस एडवांटेज फंड अच्छा रहेगा, कि हाइब्रिड फंड अच्छा रहेगा, कि स्मॉल कैप फंड अच्छा रहेगा। अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर 15 साल से ऊपर, इवन अगर आप 10 साल से ऊपर देना चाहते हो, तो स्मॉल कैप और मिड कैप से ही बेहतरीन पैसा बनने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको शेयर मार्केट से डरना नहीं है। अगर अभी तक आपका पैसा नहीं बना है मार्केट से, तो यकीन मानो अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से आप अपना पोर्टफोलियो को चेक करवाएं। इसके साथ ही साथ अगर आप खुद से एलिजिबल हैं, सीखने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सिंपल सी बात है, आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा टाइम दो। अगर आपने कितनी भी ऊंचाई से, अगर वो अच्छा शेयर या म्यूचुअल फंड है, वो आने वाले समय में आपको रिटर्न जरूर देगा। एसआईपी को शांति से बनाए रखो, आगे बढ़ाते रहो, और हर गिरावट का एक अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल करें, यानी कि लमसम के लिए थोड़ा बहुत पैसा को एक्यूमुलेट करते रहो अच्छे स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स के अंदर। तो इसी के साथ हम विदा लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये भी कहना चाहूँगा मेरे भाई, शेयर मार्केट क्रैश से डरना नहीं है, और जब हम पॉजिटिविटी के साथ खुलें तो उससे मोहित भी आपको नहीं होना है कि भाई चलो पैसा बहुत बन गया, तो घमंड भी नहीं करना है, और बिल्कुल शांति से चलते रहो। अगर 10-15 साल की जर्नी है तो बहुत धीरे से चलिए, बिल्कुल टेंशन लेने का नहीं है। कुछ भी हो मार्केट में, बस चलते रहो। ठीक है, तो यहीं से वीडियो को लिए विदा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ जानकारी चाहिए हो, आप हमसे पर्सनल व्हाट्सएप के जरिए भी जुड़ सकते हो। इनकम टैक्स रिटर्न अगर अभी तक आपने फाइल नहीं किया है, तो उसके लिए भी आप फाइल करवा सकते हो। यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में जाना, व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ पर सारी जानकारी आप प्राप्त कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरी शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।